सभी को नमस्कार। मैं नितिन एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल टिटोलिया क्लासेस पर। तो दोस्तों, मंडे से फ्राइडे तक एक अपना इम्पोर्टेंट इवेंट होता है मैथमेटिक्स का, जिसमें टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। ठीक है गाइज, तो कुछ क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन के साथ, एक बार शेयर कर देंगे क्लास को। वेरी गुड, क्लास को जल्दी जल्दी से शेयर कर दें। फिर स्टार्ट करता हूँ मैं आज के कुछ क्वेश्चंस के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन लिखें दोस्तों। A shopkeeper sold an articles. A shopkeeper sold an articles at the profit of 10%. A shopkeeper sold an article at the profit of 10%. If he had purchased, if he had purchased it at loss less 10%, if he had purchased it at 10% less and sold it rupees 3 more, and sold it rupees 3 more, and sold it rupees 3 more, then he get profit of 2525%. Then he get profit of 2525%. Find the cost price and old and new selling price of the article. Find the cost price, find the cost price, old and new selling price of the article. ये आपको बताना है। इसने क्या बोला दोस्तों कि एक शॉपकीपर है जो क्या करता है, एक सामान को बेचता है, वो भी 10% के प्रॉफिट पर। क्या बोला इसने, एक शॉपकीपर भाई साहब है जो एक आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर बेचते हैं। इसका मीनिंग यदि शॉपकीपर ने जो आर्टिकल है वो 100 रुपये का है, तो भाई साहब उसको 110 में 110 रुपये में बेच रहे होंगे। सही बात है। पर ये बोलता है उसने उसको जो रेट आपने बताया है उस पर नहीं खरीदा, उसको 100 रुपये में नहीं, उसको 10% लेस पर खरीदा है। किस पर खरीदा है? 10% लेस पर, 10% की कमी पर खरीदा। इसका मीनिंग शॉपकीपर ने उस आर्टिकल को 90 पर खरीदा है, ठीक है, और 110 में बेच रहा है। आगे बोलता है कि भाई साहब को 90 रुपीज मतलब लेस में उसने 90 रुपये में खरीदा है। ऐसा करने से भाई साहब को 25% का प्रॉफिट होता है। यदि इस पर बेचता है उसको, तो उसको 25 रुपये का फायदा होता है, 25% का फायदा होता है, जो आपका 3 रुपये ज्यादा है। मतलब इस प्रॉफिट से क्या बोला इसने, 3 रुपये ज्यादा है। 25% क्या बोला इसने, 3 के आपका इक्वल है। ठीक है, तो हम देख लेंगे 125%, 100। ठीक है, पता तो चले कि भी आपका कितना है वो। तो आपका ये कितना आ गया, ये हो गया आपका 5 से कर देंगे 2, 5 से कर देंगे 25, 25 9 जा 225 डिवाइड 2, तो आपका ये हो गया 112.5%। कितना हो गया? 112.5%। इसका मीनिंग ये हुआ भाई साहब ने उस सामान को 112 सही 1/2% के फायदे पर बेचा है। परंतु इसने ये भी बोला है कि भी क्या बोला था वो, कि भी सोल्ड इट रुपीज 3 मोर देन ही गेट प्रॉफिट ऑफ 2525%। मतलब उसको 3 रुपये है जो आपके, जो उसको प्रॉफिट हुआ है कितने का, 25% का, वो 3 के इक्वल है। 25% जो है आपका वो 3 के बराबर है। तो इसने बोला 100% किसके इक्वल होगा, तो हमने बता दिया 100% आपका किसके इक्वल होगा, तो 3/25 मल्टीप्लाई 100, ठीक है, 25 4 जा 12 के इक्वल होगा। जो आपका कॉस्ट प्राइस है उसका क्या रहा होगा, 12 रहा होगा। क्या बताया इसने, उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो 12 रहा होगा। इसका मीनिंग ये 12 रहा होगा। अब यदि अपने से इसने ये पूछता कि कॉस्ट प्राइस पूछा, तो हमने बता दिया कि भी आपका यहाँ देखो कि भी इसके ये बोला था कि भी 3 रुपये का, मैंने 2.25 लिख दिया, 2.5 था आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, कि भी 2.5 रुपीज का था, मैंने 25 लिख दिया इधर। ठीक है, क्योंकि इसके बीच में कितने का डिफरेंस था, 2.5 का। ठीक है, तो हमने देखा 2.5 हो किसके इक्वल था, 3 के, तो आपका 100% किसके इक्वल हो जाएगा, आपका 120 के। फिर आगे बोलता है क्वेश्चन में कि भी आपको ओल्ड सेलिंग प्राइस बताना है। यदि ओल्ड सेलिंग प्राइस ये रहा होगा, तो इसको कर देंगे 110 से बाय 100, तो आपका कितना आ जाएगा,
132 132 रुपये का इसका ये ओल्ड सेलिंग प्राइस रहा होगा, ओल्ड एसपी कितना रहा होगा 132। और ये कितना बताया है कि भी इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 2.5 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 रुपये के बराबर है। तो इसमें हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ना कि अब ऐसा करेंगे कि भी इसको सोल्व करने बैठेंगे तो गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि भी एग्जाम में यदि ऐसा देता है तो गड़बड़ कर देगा, ज़्यादा टाइम लेगा। परंतु अपने को ये पता है कि जो 2.5 इसने बोला है कि जो ज़्यादा आया है वो 3 रुपये के बराबर है, जो ज़्यादा आया है, जो उसने ज़्यादा प्रॉफिट लिया 3 रुपये के बराबर है। इसका मीनिंग आपका 132 प्लस 3 रुपीज़ 135 रुपीज़ के इक्वल है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये छोटी सी प्यारी सी बात समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल at the profit of 10%. A shopkeeper sold an article at the profit of 10%. If he had purchased it at 20% less, if he had purchased it 20% less and sold it 4 rupees 10 more, and sold it 4 rupees 10 more, then he get profit of 40% then he get profit 40% तो भाई साहब 40% का फायदा ले लेता है। ऐसा करने से भाई साहब को 40% का प्रॉफिट हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को समझना है। आपने किया हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बोला इसने वो बात लिख लेंगे पहले जो इसने बोला है। ठीक है, उससे क्या होता है भाई, क्वेश्चन समझने में आसानी होती है ताकि कोई भी दिक्कत ना रहे। जैसे इसने बोला है कि शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 10%, एक दुकानदार किसी वस्तु को 10% के फायदे पर बेचता है। हमने लिख ली ये बात की भी प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, आगे बोलता है कि भी इफ ही हैड परचेज इट एट 20% लेस, और उसको 20% लेस पर उसने परचेज किया है। ठीक है, ये बात हमने लिख ली, लेस पर परचेज किया। फिर बोलता है इट 4 रुपीज 10 मोर, इट सोल्ड 4 रुपीज 10 मोर, और उसे वो 10 रुपये अधिक पर बेचता है। ठीक है, 10 रुपीज मोर पर बेचता है। भाई साहब को आगे बोलता है कि भी उसको जो टोटल प्रॉफिट मिला है वो 40% मिला है। ठीक, अब क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं। 10% का प्रॉफिट, इसका मीनिंग ये हुआ कि देखो भाई कड़ियों को जोड़ोगे तभी जाके वो कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, वो इसी में भी ऐसा स्टेप से ही बनेगा। तो 10% का प्रॉफिट हुआ, इसका मतलब 110%। और उसने बोला 20% लेस पर उसने खरीदा, इसका मतलब 100 का था तो 20% लेस, इसका मतलब 80 रुपये में उसने खरीदा। बात जायज है। फिर बोलता है भाई साहब कि भी हमने तो उसको क्या कर दिया कि 40% के प्रॉफिट पर, मतलब हमारे को जो फायदा हो 40% हुआ है। इसका मीनिंग उसको जो फायदा हुआ कितने का हुआ है देख लेंगे, 112। ठीक है, 112 का। परंतु इसने क्या बताया कि भाई उसको 10 रुपये ज्यादा उसने कमाए। क्या बोला उसने, 10 रुपये ज्यादा कमाए। प्रॉफिट उसने स्टार्टिंग में 10% का लिए थे, इसका मीनिंग ये 2% है, ये आपका 10 के इक्वल है, 10 के बराबर। क्यों? क्योंकि इसने बोला है ना क्वेश्चन में कि भी 10 रुपीज मोर, उसने 10 रुपये ज्यादा कमाए, तो ऐसा हुआ 100% किसके इक्वल होगा, 10/2 मल्टीप्लाई 100, 500 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस उसका रहा होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पूछता तो निकाल दिया हमने, 100, 500, सेलिंग प्राइस पूछा था तो आप वो भी बता देते। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। A shopkeeper sold an article loss of 10%. A shopkeeper sold an article loss of 10% if he had purchased it at 20% less. If he had purchased it 20% less, sold it 4 rupees 55 more, sold it 4 rupees 55 more, then he got profit of 40%. Find the cost price and old selling price. Find the cost price and old selling price. आप cost price और ओल्ड सेलिंग प्राइस बताएं। क्या बोलता है भाई क्वेश्चन में वो समझेंगे कि भाई एक आर्टिकल है जिसको भाई साहब क्या करते हैं 10% के लॉस पर बेच देते हैं, 10% के लॉस पर सेल कर देते हैं। ठीक,
और जो भाई साहब ने जो खरीदा था वो 20% के लेस पर खरीदा था, ठीक है, ये भाई साहब ने परचेज किया था। आ रही है बात समझ में? बिल्कुल आ रही है। फिर बोलता है कि भी जो भी उसको प्रॉफिट होता है, ये तो बोला है कि भी ये तो होना ही है, परंतु भाई साहब को 55 रुपीज मोर, 55 रुपए और ज्यादा कमाते हैं। कब? उनको जब टोटल प्रॉफिट 40% का हो रहा होता है तो। ठीक, इस बात को अब लिखने की कोशिश करेंगे। देखो 10% के लॉस पर बेचा तो अपने को साफ साफ पता है कि 100 रुपए के आर्टिकल को भाई साहब ने 90 रुपए में बेच दिया, इसका मतलब 10 रुपए का नुकसान। बात जायज है? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ रही होगी। आगे बोलता है भाई साहब ने जब खरीदा था उसको तो 20% के प्रॉफिट पर खरीदा था, मतलब लॉस पर खरीदा था, मतलब 80 रुपए में उस आर्टिकल को खरीदा था, ठीक है। जब भाई साहब ने खरीदा था उसको तो 20% के लेस पर खरीदा था, मतलब 100 रुपए यदि था वो, तो भाई साहब ने उसको 80 में खरीद लिया था। साफ सी बात, जायज बात। फिर बोलता है कि जब उसको बेचता है तो उसको 40% का प्रॉफिट होता है। क्या होता है? 40% का प्रॉफिट होता है। इसका मतलब 140 में उसको बेचता है, 112 आपका आया, 112। तो हमने देखा कितने का डिफरेंस है, तो आपने देखा 22% आपके 55%, 55 रुपीज के इक्वल। क्या दिक्कत किसी? क्या बोला इसने? क्यों अब किसी के दिमाग में 55 यहाँ क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा मेरे प्यारे भाइयों, इसने बोला कि 55 रुपये ज्यादा कमाता है। क्या बोला? अब जब अपने को ये पता है कि यहाँ तक तो सिर्फ उसको जो पैसे कमाने हैं वो बता दिया उसने, परंतु उसने तो बोला कि 55 रुपये और ज्यादा कमाएगा। तो हमने जब यहाँ से सोल्व किया कि 40% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 112 का हो रहा है, और यहाँ 90 बता रहे, मतलब ये 55 रुपये जो कमा रहा है वो यहाँ से कमा रहा है। बिल्कुल, तो हम निकाल देंगे। उसने कॉस्ट प्राइस पूछा है तो 100% कर देंगे, तो आपका आ जाएगा 55, 22 मल्टीप्लाई 100, 2 जा 5 जा 5 जा, तो आपका कितना आ गया? 250 रुपीज। ये आपका कॉस्ट प्राइस है गाइस। फिर उसने बोला ओल्ड सेलिंग प्राइस। क्या बोला? ओल्ड सेलिंग प्राइस। ओल्ड सेलिंग प्राइस क्या था भाई? 90%। तो हम लिख देंगे 250 मल्टीप्लाई 90 इंटू में 100, 25 9 जा 225, ठीक है। तो आपका 225 रुपीज आपका ओल्ड सेलिंग प्राइस रहा होगा, ठीक है। 225 रुपीज क्या रहा होगा? आपका ओल्ड सेलिंग प्राइस रहा होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं सभी को ये छोटी सी बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें और सोल्व करके दिखाएं। वेरी गुड। A shopkeeper sold an article profit of 20% A shopkeeper sold an article profit of 20% if he had purchased it 20% less. If he had purchased it 20% less, sold it for rupees 75 less, sold it for rupees 75 less, then he get profit of 25%. Then he get a प्रॉफिट ऑफ 2525%। ऐसा करने से भाई साहब को सिर्फ 25% का ही फायदा होता है। देन ही गेट प्रॉफिट ऑफ 2525%, ठीक है, उसको 25% का फायदा होता है। लिख लेंगे, बातों को समझेंगे। क्या बोलता है कि भी 100 मतलब 100% है। भाई साहब ने आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट पर बेचा, इसका मतलब 120 में बेचा, एंड परचेज इट 20% लेस, और खरीदा भाई साहब ने उसने 20% लेस पर 80 पर खरीदा। जब बात आई प्रॉफिट की तो भाई साहब को 25% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब 125। दिक्कत? बिल्कुल। फिर बोलता है कि भी 75 रुपीज लेस। अब की बार क्या कर रहा है? लेस होएगा। इसका मीनिंग क्या है? 120 से कुछ कम जाना है, साफ सी बात है। तो हमने देखा, इसको सोल्व किया, 0 से आपका 0 गया, ठीक है। 25 8 जा कितना होता है? तो लिख देंगे आपका 1000। एक 0 नीचे लगी हुई है, 0 से 0 कैंसिल, 100 आ गया क्या? नहीं, 200, ठीक है, इतना ही। 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 और 4 20, 8 1 जा 8 और 2, ठीक है। तो कितना आ गया? 100।
इसका मतलब 100 रुपये में उसने उस आर्टिकल को बेचा, ठीक है। इसका मतलब 100 और इसके बीच में जो डिफरेंस है वो 75 का है, क्योंकि उसने बोला 75 रुपीज लेस पर बेचा है, कम पर बेचा है। इसका मीनिंग ये आपका 75। इसका मीनिंग ये हुआ कि जो आपका 20% है वो आपका 75 के इक्वल है। तो आपका 100% किसके इक्वल होगा? 75 मल्टीप्लाई 5 के इक्वल हो जाएगा, ठीक। कर देंगे 5 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 2 आपका 375। ये उसका कॉस्ट प्राइस मतलब रहा होगा। और सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? यदि वो ये पूछता है न्यू सेलिंग प्राइस तो 375 ही उसका न्यू सेलिंग प्राइस। हाँ, यदि आपसे ये बोल दे कि भी ओल्ड सेलिंग प्राइस बताओ तो आपका 120% कर देंगे। 0 से 0, 12 से कर देंगे 12 5 60, ठीक है। 0 बार 12 7 जा 84, 84 और 6 आपका 90, ठीक है। 12 3 जा 36, 36 और 9 आपका 45, मतलब 450 रुपीज़ आपका ओल्ड सेलिंग प्राइस रहा होगा। न्यू की पूछे तो न्यू आपको पता है कॉस्ट प्राइस और आपका सेलिंग प्राइस सेम रहा होगा। उम्मीद करता हूँ सभी को ये बात समझ में आ रही होगी। आ रही है क्या? बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें दोस्तों। बोलता है ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 20% ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 20% if the selling price and cost price of each is decreased by 100 rupees, if the selling price and cost price of each is decreased by rupees 100, then his profit is increased, then his profit is increased 4%, then his profit is increased 4%, then his profit is increased 4%, तो उसका 4% फायदा बढ़ जाता है। समझेंगे क्वेश्चन को ध्यान से। क्या बोलता है भाई कि भी आपका एक दुकानदार है जो 20% का फायदा लेता है। इस शॉपकीपर प्रॉफिट गेट प्रॉफिट ऑफ 20% 20% का फायदा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेने दो, ठीक है, अपने क्या जाता है। क्या बोलता है कि भी ए शॉपकीपर सोल्ड एन आर्टिकल प्रॉफिट ऑफ 20% एक दुकानदार ने 20% के फायदे पर एक वस्तु को बेचता है। इफ द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस डिक्रीज बाय ₹100, यदि आपका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों घट जाते हैं, हिज प्रॉफिट इज इंक्रीज बाय 4%, तो उसका जो प्रॉफिट है वो 4% बढ़ जाता है। देखो, आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100% होगा, आप बोलेंगे बिल्कुल 100% हो, उसमें से 100 रुपीज माइनस होंगे, बिल्कुल होगी। आगे बोलता है यदि आपका जो सेलिंग प्राइस मतलब बेचा किस में है, तो आपने बोला था कि 20% के प्रॉफिट पर बेचा था, इसका मतलब 120% हुआ। साफ सी बात है, सभी को समझ में आ रही है बात? बिल्कुल। बोलता है कि इसमें भी 100 रुपये कम होंगे। ऐसा होने से क्या हुआ, ऐसा होने से क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस पर तो कोई चेंज नहीं हुआ, परंतु आपका जो सेलिंग प्राइस था उस पर 4% की इंक्रीमेंट हुई, बढ़ोतरी। इसका मीनिंग पहले किस पर बेच रहा था? 120 रुपये पर, और 4% की बढ़ गया, 4% बढ़ गया, इसका मतलब 124 रुपये में बेचेगा। आप बोलेंगे बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक। तो आपका ये हो गया 4% की बढ़ोतरी पर बेच रहा है, ठीक है। इसको अब करेंगे सोल्व। 4 से कर दूं क्या? यही कट 4 से किएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 3 जा 4 1 जा, ठीक है। 4 से करेंगे 25, ठीक है। और 25 इधर लेके जाएंगे, इसको करेंगे, इसको उधर लेके जाएंगे, ठीक है। तो 12 को करेंगे 12 5 जा 60, ठीक है। 12 2 जा 24, 24 और 6 30, ठीक है। ये हो गया क्या? इससे करेंगे तो आपका 2500, इधर करेंगे इसको 3100% माइनस आपका 3100, ठीक है। ये रहा। सोल्व करना स्टार्ट करें। इधर हो गया आपका 100%
इक्वल टू डायरेक्ट 100% ही आ जाएगा। ठीक है, इधर लेके आएंगे तो आपका 600 रुपये, आपका जो 100% हो किसके इक्वल है, 600 रुपये के। क्या पूछा था, कॉस्ट प्राइस पूछा था क्या भाई, तो आपका 100% इक्वल टू 600, ये तो डायरेक्ट ही आंसर आ गया। ठीक है, आ गया, किसी को दिक्कत, बिल्कुल नहीं, ये तो सामने ही तैयार, ये तो पका पकाया था, एक करके दिखाएं, खुद पकाएं। क्या बोलता है, A shopkeeper sold an article profit of 10%. The shopkeeper sold an article profit of 10%. If the selling price and cost price of each is decreased by rupees 25, if the selling price and cost price of each is decreased by rupees 25, then his profit percent increased by 5%. Then his profit percent increased by 5%. Find the cost price. Find the cost price. तो आपको cost price बताना है क्या रहेगा। ठीक है, बिल्कुल सेम है भाई, ये सेम इसलिए दिए जाते हैं ताकि एक आपको फर्स्ट वाला ना सोल्व हो तो सेकंड वाले से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और अच्छे से सोल्व करके दिखा सकें। ठीक है, इसलिए ऐसा किया जाता है। इसने क्या बोला है भाई कि एक शॉपकीपर है जो आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है। ठीक है, इफ द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस डिक्रीज बाय ₹25, यदि कम हो जाती है, देखो इसने बोला एक शॉपकीपर है जो आर्टिकल को 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, 10% के फायदे पर बेचता है। इसका मीनिंग आर्टिकल 100% था, भाई साहब ने उसको 110% पर बेच दिया, दिक्कत बिल्कुल नहीं। फिर बोलता है यदि उसमें से दोनों में से आपके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में से 2525 रुपीज दोनों में से माइनस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ऐसा होने से आपका जो सेलिंग प्राइस है उसमें देन हिज प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज बाय 5%, उसका जो प्रॉफिट परसेंट पर कितना था, प्रॉफिट परसेंट 110, वो आपका बढ़ गया 5%, इसका मतलब 115 हो गया, जायज सी बात है। और ये इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि बोला ही नहीं इसने कोई चेंज होगा, तो बिल्कुल नहीं होगा, ये 100% ही रहा। सोल्व करना स्टार्ट किया, ठीक है, इसको डायरेक्ट ही करते हैं, लगता है ठीक रहेगा ना कि कट करने के। 1100, ठीक है, एक जीरो और, ठीक है, इधर किया 25% का साइन 500 इक्वल टू में 11500% माइनस आपका 25 से करेंगे 25 5 जा 125, ठीक है, 12 लगे 25 1 जा 25 और 12 ऐड करेंगे तो आपका 37 हो जाएगा। 25 1 जा फिर से 25 और 3 आपका 28 हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको सोल्व किया तो आपका कितना आया, 150% आया। ठीक है, ये 11,000 है, ये 11,500 है। ठीक है, तो ये 550 500% ज़्यादा हो गया। 500% जो है वो किसके इक्वल होगा, तो हमने देखा 375 के इक्वल होगा। कितना, 500%। अपने को क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस 100%, तो लिख देंगे 375 मल्टीप्लाई में 500 मल्टीप्लाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से करेंगे 5 7 जा 35 5 5 जा 25, इसका मतलब 75 रुपीज़। ठीक है, 75 रुपीज़ जो आपका कॉस्ट प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा, 75 रुपये 70 और 5 रुपये 75 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस रहा होगा। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी बात सभी को समझ में आई होगी। अब तक तो कॉस्ट प्राइस पूछ रहा था, हो सकता है थोड़ा सा चेंज और देखने को मिले आपको, क्वेश्चन लिखें, देखें और समझें उस चेंज को क्या था वो। A shopkeeper sold an article profit of 20% A shopkeeper sold an article profit of 20% if the cost price and selling price decrease respectively 10 rupees and 5 rupees। अब की बार चेंज है दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान देंगे क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला, A shopkeeper sold an article profit of 20% if the cost price and selling price decrease ₹10 and respectively ₹10 and ₹5। ठीक है, 10 और 5 रुपये कम हो जाते हैं। देन प्रॉफिट परसेंट इंक्रीज 10%, ऐसा करने से 10% प्रॉफिट बढ़ जाता है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, ओल्ड सेलिंग प्राइस और न्यू सेलिंग प्राइस। ओल्ड सेलिंग प्राइस बताना है आपको और न्यू सेलिंग प्राइस बताना। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है इसमें मुश्किल हो, परंतु मुश्किल वाली बात नहीं है, जिसने समझ लिया उसका काम बन गया और जिसने रट्टा मारा था उसका काम बिगड़ जाएगा। देखो भाई क्या बोला है कि भी एक शॉपकीपर है जो प्रॉफिट पर 20% के प्रॉफिट पर आर्टिकल को बेचता है। ठीक है,
फिर कॉस्ट प्राइस पर 10 रुपये और सेलिंग प्राइस पर 5 रुपये घट जाते हैं। 10 रुपये तो आपके कॉस्ट प्राइस पर और 5 रुपये आपके सेलिंग प्राइस पर कम हो जाते हैं। ऐसा करने से जो आपका प्रॉफिट परसेंट है वो आपका 10% बढ़ जाता है। प्रॉफिट परसेंट आपका 10% इंक्रीज हो जाता है। तो आपको सेलिंग कॉस्ट प्राइस, ओल्ड सेलिंग प्राइस, न्यू सेलिंग प्राइस बताना। अपने को पता है 100% होती है, कोई भी चीज खरीदते हैं 100% में खरीदी। भाई साहब ने सेलिंग प्राइस 120%, 120% थी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस में आपके 10 रुपीज कम हो गए और सेलिंग प्राइस में आपके 5 रुपए कम हो जाते हैं। ऐसा करने से क्या हुआ, आपका प्रॉफिट 10% इंक्रीज हो जाता है। इसका मीनिंग 120 था आपका प्रॉफिट, अब आपका प्रॉफिट 130% हो चुका है, ठीक है। और आपका कॉस्ट प्राइस में नो चेंज। सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, 0 से 0 कैंसिल कर देते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। 1200 माइनस 50 इक्वल टू 1300, ठीक है, माइनस 130। 100% इक्वल टू में आपका हो जाएगा 8080। ये तो हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। भाई साहब ने पूछा है ओल्ड सेलिंग प्राइस भी। मेरे को बताओ किस सेलिंग प्राइस क्या था, तो हमने देखा 120% था, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 120% था तो 80 का 120% निकाल देंगे तो आपका 96 रुपीज आ जाएगा। इसका मतलब 96 रुपये उसका क्या था, ओल्ड एसपी सेलिंग प्राइस था। न्यू सेलिंग प्राइस पूछता है तो 10% ज्यादा। इसका मतलब या तो डायरेक्ट 8 ऐड कर दो, इसके अंदर 8 ऐड कर देंगे तो आपका ये आ जाएगा 102, ये आपका न्यू सेलिंग प्राइस हो जाएगा। या आप चाहें तो इसको सोल्व भी कर सकते हैं, इच्छा है आपकी। 80 मल्टीप्लाई 120 और आपका 100, तो आपका कितना आ जाएगा, 102 हो जाएगा, ठीक है। 102 नहीं होगा क्या, ओह 8 था, सॉरी 104। क्या गड़बड़ कर दी, तो 104 हो जाएगा, 104 हो जाएगा, ठीक है। मैंने 6 कर दिया था। तो इस टाइप से आपका आंसर आपके सामने तैयार हो जाएगा, ठीक है। देखो इसने न्यू सेलिंग प्राइस पूछा है भाई, ठीक है। ये जो हमने निकाला ये इसका प्रॉफिट परसेंट है, ये 130 है प्रॉफिट। सेलिंग प्राइस पूछा था तो 5 रुपए कम बेच रहा होगा, इसका मतलब जो सेलिंग प्राइस होगा उसका, ये आपका जो आया है ये प्रॉफिट परसेंट है, ठीक है। ये क्या आपका प्रॉफिट है कि 104 में न्यू सेलिंग प्राइस होगा 91 रुपीज होगा। कितना होगा, 91 रुपीज उसका सेलिंग प्राइस रहा होगा, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि इसने देखो 120 -5 किया था, तो हमने ऐसा नहीं किया। 120 आपका 96 था तो -5 करेंगे तो आपका 91 रुपीज होगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को बात समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन और सोल्व करेंगे क्या, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखते हैं और बातें कल करेंगे। तो इसी के साथ यदि आपको क्लास समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो क्लास को लाइक करें, क्लास को शेयर जरूर से ज़रूर करें। इसी के साथ मैं नितिन आपसे अलविदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।